वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फिजिक्स का 9th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपकी बुक का थ्रू आउट सिलेबस कवर करेंगे और आप लोग इस बुक के सिलेबस को कंटिन्यू करने के लिए साथ दीजिएगा। तो पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का नाम है जी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो 9th क्लास में आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स में नए नए आते हैं, तो सबसे पहले उनको फिजिक्स के बारे में जानना जरूरी है कि फिजिक्स है क्या। तो पहला टॉपिक ये है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले साइंसी बुनियादों पर, अभी साइंस की स्टडी शुरू नहीं हुई थी, तो ये साइंस की स्टडी कैसे शुरू हुई। बेसिकली आपके नेचर में कुछ फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं, जिन फिनोमिनाज ने क्या किया, जिन फिनोमिनाज ने इंसान के जहन में सवालात खड़े कर दिए। जैसे कि मैं उनमें से चंद एक सवाल का जिक्र करूं तो पहला सवाल ये कि डे एंड नाइट चेंजेस, डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे आते हैं। ठीक है, फिर एक सवाल ये था। दूसरा सवाल सन एंड मून, इसी से रिलेटेड कि दिन के वक्त सूरज होता है, रात के वक्त मून होता है और सूरज नहीं होता, ऐसा कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सवाल। फिर मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर आग जलती है, फायर, तो इस आग से मुताल्लिक कई सवाल कि इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या है, किन किन अजसाम से आग जल सकती है, ये भी एक सवाल हमारे जहन में आ सकता है। ये सारे सवाल वो हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर अक्सर आपने देखा होगा कि जमीन में उगाए जाने वाले बीज जो होते हैं, बीज कई किस्म के होते हैं। कई बीज दरख्तों में बदलते हैं, फिर उनसे फल आते हैं, कई बीज सब्जियां उगाते हैं, कई बीज तने ही ऐसे उगाते हैं जो खाए जा सकते हैं। तो जमीन की स्टडी कि जमीन में किस तरह की फर्टिलाइजेशन, कहीं पे होती है फर्टिलाइजेशन, कहीं पे नहीं होती, कहीं पे लावा पाया जाता है, कहीं पे माउंटेन्स पाई जाती हैं। तो स्टडी ऑफ अर्थ, जियो, जमीन की स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम तर सवालात इंसान के जहन में जब खड़े हुए तो इंसान ने इनके जवाब तलाश करना शुरू किए। जब इनके जवाब तलाश करना शुरू किए तो ये सवालात जो होते हैं ना, बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन से खड़े होते हैं। सवालात ऑब्जर्वेशन से खड़े होते हैं। तो बेसिकली इंसान ने क्या करना शुरू कर दी, ऑब्जर्वेशंस करना शुरू कर दी, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, चीजों को उनको समझना शुरू कर दिया। जब समझे तो एक्सपेरिमेंट शुरू किए और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर एक स्टडी ने जन्म लिया जिसको हम बोलते हैं साइंस। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली ऑब्जर्वेशंस, और उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो है, स्टडी है। साइंस का लफ्ज आप सब जानते हैं, पुराना लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, सेंशिया से निकला है, लैटिन वर्ड है सेंशिया, और लैटिन वर्ड है सेंशिया, जिसका मानी है नॉलेज, जिसके मीनिंग्स हैं नॉलेज, इल्म। तो साइंस जो है ना, अब बेसिकली इतनी ज्यादा स्टडीज, तो साइंस पर जब इंसान ने ये एक ब्रांच ऑफ स्टडी बना ली, एक ऐसा जिंदगी का एक सब्जेक्ट बना लिया जिसको स्टडी करना था, तो साइंस को जब जैसे जैसे स्टडी किया जाता रहा, साइंस बिकम वास्ट एंड वास्ट एंड वास्ट, बिगर एंड बिगर एंड बिगर, साइंस बड़ी होती गई। तो एक स्टेज आई जहां पर जाकर इस साइंस को हमने मजीद दो शाखों में तकसीम कर दिया। एक को हमने नाम दे दिया साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा इजसाम की साइंस। एक को हमने नाम दे दिया साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ऐसे इजसाम जो जिंदा नहीं है उनकी साइंस।
लिविंग थिंग्स को हम नाम देते हैं बायोलॉजी। ठीक है जी। फिर इसकी भी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है बेटा, इनको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस। फिर ये जो फिजिकल साइंसेस थी ना बेटा, इन फिजिकल साइंसेस को भी मजीद ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर मेटीरियोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। अब केमिस्ट्री, मेटीरियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ केमिकल्स को पढ़ते हैं, मेटीरियोलॉजी में हम वेदर फोरकास्टिंग पढ़ते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, केमिकल्स की स्टडी है, ये है वेदर फोरकास्टिंग। और एस्ट्रोनॉमी में हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की, विच इज फिजिक्स। तो अभी तो हमने पता चला फिजिक्स क्या है, फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच। फिजिकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स की साइंसेस, और नॉन लिविंग थिंग्स किसकी है, ये साइंस की ब्रांच है। समझ आएगी बात? ये फिजिक्स की एक किस्म की जनरेशन चलती आ रही। साइंस नॉन लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेस, और उसकी आगे से ब्रांच है फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है स्टडी ऑफ टू थिंग्स मेजरली, दो चीजों की स्टडी है। कितनी चीजों की? दो। तो फर्स्ट, पहली जो चीज जिसको फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है और उसी को स्टडी किया जाता है, वो है जी मैटर। मैटर। दूसरी है जी एनर्जी। एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी क्या है? मैटर बेटा, मैटर उर्दू में बोलते हैं मादा। है क्या? दो चीजों से मिलके बनता है मादा, दो चीजों से बेटा। पहला और दूसरा। अब ये पहला और दूसरा क्या है? पहली जो चीज जो मादे में जरूरी होती है वो है जी मादा। हर वो शय हो सकती है जिसका कोई ना कोई मैस। आम जबान में मैस, अगर आपने नया नया लफ्ज सुना है, तो मैस आम जबान में इंसान के वजन को भी बोलते हैं। हम जो जनरल लाइफ में यूज करते हैं, फिजिक्स में मैस और वजन में मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आम जबान में मैस जो है वो आपका वजन ही है। मिसाल के तौर पर मेरा वजन 58 kg है, लेट्स से, ठीक है। तो 58 kg इज द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मैस हो उसको मैटर बोलते हैं। नहीं, एक और चीज का होना जरूरी है बेटा, ये दोनों चीजें होंगी तभी मैटर बनेगा। दूसरी चीज क्या? उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं किसी वेइंग मशीन पर अगर रख दूं तो इस मार्कर का कोई ना कोई तो वजन आएगा। मिसाल के तौर पर 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ तो वजन होगा ना। जब मैं इसको वेइंग मशीन पर रखूंगा वहां पर इसकी रीडिंग चली पड़ेगी। अगर डिजिटल मशीन पर रखता हूं तो कितनी रीडिंग चलेगी? लेट से 10 ग्राम चलती है, तो वो 10 ग्राम क्या है? इसका मैस है। दूसरी बात, वॉल्यूम। अगर मैंने अपनी हथेली पर इस मार्कर को प्लेस कर दिया, अब वॉल्यूम है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा? जिस भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उसकी जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर ये मार्कर अपनी जगह पे पड़ा, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं,
अब देखें दूसरा मार्कर पहले मार्कर के ऊपर आ रहा है, इसकी जगह पर नहीं आ रहा जिस जगह पर ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। समझ लग रही है बात? इसकी जगह पर नहीं आ रहा, इसके ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है जिस पर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बस में और बस की तमाम तर सीट्स ऑक्यूपाइड है, हर सीट पर कोई दूसरा शख्स बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो सीट्स पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, और आप उस सीट को जाके फिल नहीं कर सकते जब तक वो ऑब्जेक्ट वहां पर है। कोई दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है, आप तब तक उस सीट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। जैसे ही वो अपनी सीट लीव करेगा, अब आप क्या करोगे? उस सीट पर जाकर बैठ जाओगे। इसका मतलब ये कि जैसे ही मैं इस मार्कर को यहां से रिमूव करता हूं, अब ये स्पेस खाली है, अब दूसरा मार्कर आ जाएगा, अब ये इसकी स्पेस कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो कुछ जगह घेरता हो, हर वो जिस्म ऑब्जेक्ट जो कुछ जगह घेरता हो, कहते हैं जी उसका कोई ना कोई वॉल्यूम। अब दूसरे अल्फाज में वॉल्यूम को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहो तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी 3 डायमेंशंस हो, हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी 3 डायमेंशंस हो। मिसाल डायमेंशन जैसे लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई चौड़ाई इनटू हाइट, 3 डायमेंशंस बेटा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ लेंथ है, जिसकी कुछ विड्थ है और जिसकी कुछ हाइट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। और हर वो जिस्म जिसका मास भी हो, जिसका वॉल्यूम भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैटर बोलते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस और चौथी है प्लाज्मा। ठीक है जी, इनकी तफसील भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये कैसे 4 हैं, क्यों हैं, इनको भी इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ा जाएगा। अभी के लिए 4 टाइप्स। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी पर। एनर्जी के बेटा, एनर्जी अगर स्पेसिफिकली मैं इसको डिफाइन ही करना चाहूं तो एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एनर्जी को बेटा डिफाइन कर सकते हैं हम इन अल्फाज में कि अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क, या आप यूं कह सकते हैं कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है जी, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब मिसाल जैसे कि इंसानी जिस्म की अगर बात ले ली जाए तो इंसान, अगर कोई बीमार इंसान है, स्ट्रेचर पर पड़ा है बीमार बेचारा, और आप उसको जाके बोल दें, उसकी तीमारदारी करने गए हैं आप उसकी, और आप उसको जाके बोलें जरा उठ के मुझे पानी का गिलास तो पिलाइएगा। अब वो बेचारा मन ही मन में आपको गाली निकालेगा, वो कहेगा भाई मैं उठ नहीं सकता, स्ट्रेचर पे पड़ा हूँ, ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, सिलेंडर मुझे लगे हुए हैं, और तुम मुझे कह रहे हो उठ के पानी का गिलास लो। यानी कि उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, उसमें किसी भी किस्म की एनर्जी मौजूद नहीं है। फिजिक्स में इस तरह की एनर्जीज, ये बायोलॉजिकल एनर्जीज होती हैं, फिजिक्स में तो ऐसी एनर्जी की बात नहीं की जा सकती। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो उसका इंजन वर्क नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि उसमें पेट्रोल वाली एनर्जी होना जरूरी है। समझ लगी थी बात? ठीक है, अच्छा, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो अब एनर्जी की कोई मिसाल, तो मिसाल के तौर पर सूरज आपको बहुत ज्यादा हीट देता है, हरारत देता है, तो हीट भी क्या है? एक एनर्जी है।
सूरज ही आपको लाइट देता है बहुत ज्यादा, दिन के वक्त बहुत रोशनी होती है, तो लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। फिर केमिकल्स से मिलती है आपको केमिकल एनर्जी, जैसे कि आप जो खुराक खाते हो उससे आपके अंदर एनर्जी बनती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। जो खुराक आप खा रहे हो उसको केमिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी की टाइप्स। फिर एक और बात जो फिजिक्स में स्टडी की जाती है वो है एनर्जी और मैटर, इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन। एनर्जी और मैटर दोनों का इंटरेक्शन। अब इस इंटरेक्शन पर एक बहुत मशहूर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। अब इसमें E है जी एनर्जी, M है जी मैस। तो देखें दोनों का रिलेशन, ये इक्वेशन बता रही है कि अगर कोई मैस स्पीड ऑफ लाइट, C है जी स्पीड ऑफ लाइट, इस इक्वेशन को भी इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 6 में जाके पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई मैस मूव करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो मैस की इंटरकन्वर्जन होगी एनर्जी में, तो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो फिजिक्स क्या है, डेफिनेशन अगर फिजिक्स की देखी जाए तो फिजिक्स इज द स्टडी, फिजिक्स किसकी स्टडी है, ऑफ मैटर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। पहली बात क्या, फिजिक्स में मैटर को स्टडी करते हैं, दूसरा एनर्जी को स्टडी करते हैं, तीसरा इनका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।